आइडियल solution and non-ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं कि इस तरह से एक ग्राफ है और इस ग्राफ में ये वेपर प्रेशर है और नीचे हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। अगर एक्स ए का वैल्यू जो है 0 है तो यहाँ एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगा और एक्स बी का वैल्यू अगर यहाँ 0 है तो ये 1 होगा, तो एक्स बी इक्वल टू जो है वो 0 होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। तो हम बता दें कि एक ग्राफ इस तरह लेते हैं कि ये पी ए नॉड, ये जो ग्राफ है पी ए इक्वल टू पी ए नॉड एक्स ए, और एक दूसरा जो ग्राफ है ये पी बी इक्वल टू पी बी नॉड एक्स बी है, और ये मान लेते हैं ये 400 mmHg है और ये 300 mmHg है ना। ये एक तरह का लिक्विड है, ये दूसरे तरह का लिक्विड है। किसी भी अमाउंट में अगर हम लोग इसको मिला दें तो वेपर प्रेशर अगर 300 और 400 के बीच में कहीं आ जाए तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर या 400 से इंक्रीज कर जाए तब फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, और फिर इससे नीचे आ जाए तो ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। चलिए डिटेल से हम लोग सीखेंगे बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको स्टार्ट कर देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, the solutions which obey Raoult's law, the solution which obey Raoult's law over entire range of concentration, over the entire range of concentration are called ideal solutions. The solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are called ideal solution. इससे पहले भी एक प्रॉब्लम हम लोग बताए थे राउल्स लॉ में कि लिक्विड ए का जो है वेपर प्रेशर 250 था और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर था 100 था, और कि एक का जो है 3 मोल लिए थे, दूसरा का 2 मोल लिए थे, तो वेपर प्रेशर जो है 100 और 250 के बीच में कहीं आया था। इसका मतलब राउल्स लॉ को ऑबे कर रहा था। अभी बताया कि 300 और 400 अगर है, दो लिक्विड अलग अलग का वेपर प्रेशर, और किसी भी अमाउंट में उसको मिक्स कर दे, 300 और 400 के बीच में कहीं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर 400 से इंक्रीज हो जाए तो नॉन आइडियल, और फिर 300 से डिक्रीज हो जाए तो भी नॉन आइडियल। तो द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law over the entire range of concentration are called ideal solution. That is, in
ideal solution number 1 PA equal to PA node XA, PB equal to PB node XB and PS equal to PA node XA plus PB node XB। कहने का अर्थ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, अगर ये एक्यूरेट इक्वल आ जाता है दोनों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये इक्वल होगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर राउल्स लॉ को ऑबे कर रहा है तो इस राउल्स के इक्वेशन को ऑबे करेगा। नंबर 2, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग will be 0, that is delta V mix equal to 0। कहने का अर्थ है कि सॉल्वेंट का 10 ml और सॉल्यूट का भी अगर 10 ml ले लें तो एक्यूरेट अगर 20 ml अगर हो जाता है, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा V का अर्थ समझ रहे हैं ना, डेल्टा V मीन्स V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो फाइनल जो है 20 है और इनिशियल भी 10 + 10 20 है, तो ये 0 है। बहुत ऐसा होता है कि 10 ml आप जो है कोका का सोडा वाटर ले लीजिए, 10 ml वाटर ले लीजिए, मिक्स कीजिएगा तो मेजरमेंट जो सिलेंडर है उसमें दिखाई देगा 19 ml ही। ऐसा इसलिए कि सोडा का कुछ वेपर जो है उससे कहने की जो गैसियस पार्टिकल से इवोपरेट कर गया और उसका जो है वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ऐसा भी सोल्यूशन है कि 2 तरह का लिक्विड को मिक्स किया और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। नहीं, लेकिन ऐसा सोल्यूशन जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करे, यानी डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब वो आइडियल सोल्यूशन है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, enthalpy change on mixing will be 0, that is delta H mix equal to 0। enthalpy change ड्यूरिंग मिक्सिंग, यानी 2 तरह का लिक्विड जैसे मिक्स करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, नहीं तो हीट रिलीज होता है, नहीं हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इसका मतलब कि ये आइडियल सोल्यूशन है। एंथैल्पी आप समझते ही होंगे, चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम लोग सपोज दैट कि अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर है इस पर एक गर्म पानी को रख दें तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर गया। आइस को रख दें तो धीरे धीरे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रहा है, तो कह सकते हैं एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है। तो चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो इसके इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन है ना, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, यानी अगर मिक्सिंग करेंगे नहीं तो हीट रिलीज होगा और नहीं तो हीट एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले द सॉल्यूशंस विच ऑबे राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन are called ideal solution। In ideal solution, PA equal to PA node XA, PB equal to PB node XB and PS equal to PA node XA plus PB node XB। Second, delta V mix 0,
थर्ड डेल्टा एच मिक्स 0। तो ऐसा सलूशन जब मिक्स करते हैं तो किसी तरह का इंटरमॉलिकुलर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बनता है, या फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्स या तो नहीं बने या इंटरमॉलिकुलर फोर्स का पावर यदि नहीं घटे, तो इस केस में आइडियल सलूशन होता है। अब दो तरह का सलूशन मिलाया, मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया, तो फिर यह आइडियल सलूशन नहीं है। तो जनरली सलूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर आइडियल सलूशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सलूशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। सलूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, these are ideal solution. तो ideal solution, the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are called ideal solution। यानी किसी भी पर्टिकुलर यानी किसी भी अमाउंट में दो तरह का सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करें, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसके बीच में आ जाए। अभी बता रहे थे कि मान लो सॉल्वेंट 400 है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 300 है और सॉल्यूशन अगर 350, 360, 370 आ रहा है, तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। अगर 400 से इंक्रीज कर जाए या 300 से डिक्रीज कर जाए तो फिर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफिनीशन ये है कि द सॉल्यूशंस which do not obey Raoult's law over the entire range of concentration are called non-ideal solution. The solutions which do not obey Raoult's law over the entire range of concentration are called non-ideal solution. In non-ideal solution, number 1, Pa not equal to Pa नॉट XA। हम लोग आइडियल में बताए थे Pa इक्वल टू Pa नॉट XA होता है, इसमें Pa नॉट इक्वल टू Pa नॉट XA, Pb नॉट इक्वल टू Pb नॉट XB, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। एंड Ps नॉट इक्वल टू Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB। नंबर 2, डेल्टा V मिक्स not equal to 0, that is 10 milliliter plus 10 milliliter not equal to 20 milliliter. Similarly, delta H mix not equal to 0, that is 5 joule plus 5 joule not equal to 10 joule। अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो 5 जूल अगर सॉल्वेंट रहे
और सॉल्यूट का अगर 5 जूल रहे तो टोटल जो है 10 जूल हो जाएगा। अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो 10 जूल नहीं होगा, या तो 10 जूल से ज़्यादा हो जाएगा या फिर 10 जूल से कम। अगर 10 जूल से ज़्यादा 11 जूल हो गया है, इसका मतलब आउटसाइड से जो है 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंडोथर्मिक नेचर है। और अगर 5 + 5 9 जूल हो गया है तो इसका मतलब है 1 जूल एनर्जी जो है ये एटमॉस्फेयर को रिलीज कर दिया, सराउंडिंग को रिलीज कर दिया। तो इस केस में ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो आगे हम लोग आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में देखेंगे। अभी नॉन आइडियल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउस लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इन नॉन आइडियल सोल्यूशन PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, PB not equal to PB not XB, and PS not equal to PA not XA plus PB not XB. Number 2, delta V mix not equal to 0 and delta H mix not equal to 0. Examples: solution of ethanol C2H5OH and chloroform CHCl3. Solution of acetone एंड क्लोरोफॉर्म। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है। इसमें या तो कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा या फिर जो बॉन्ड फॉर्म है वो ब्रेक कर जाएगा डिजॉल्व होने के बाद। तो द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउस लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन।